नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारे जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं जिनको एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं उनके बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, समझा था, ये सब जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, ये नीचे जैसे हमारा K1 K2 है और ये साइड में है K4 K5 K6 K7। तो ये जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर है इनको भी ऑपरेट करने के लिए हमारे ये छोटे छोटे एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए रहते हैं। एक्जुलरी का मतलब है सहायक, यानी कि ये उनको ऑपरेट करने में सहायता करते हैं, सहायक कॉन्ट्रैक्टर है। ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर दिख रहे हैं ये सब 24 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो हम इनके बारे में एक एक करके समझेंगे, जानेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर किसके लिए है और कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है पहला, ये K08 लिखा है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारा ACB जो A है उसको ऑपरेट करने में मदद करता है, यानी कि जो ACB हमारा DG सेट से ऑपरेट होता है उसको ये क्या करता है, K08 ये हेल्प करता है। उसके बाद ये K09 है, ये हमारा ACB 2 के लिए है। जो हमारा ACB 2 बोले तो यानी कि B बोले तो उसके लिए ये है, उसको ऑपरेट करता है। वहीं ये जो बात करते हैं K010, ये जो K010 है ये हमारा बस कपलर A के लिए है। अब A के लिए मतलब ये है कि जो हमारा जब हमारा DG सेट B चालू हो और उस कंडीशन में जब हम B से बस कपलर A देंगे तो ये हमारा K010 ऑपरेट होना चाहिए। जब K010 ऑपरेट होगा तब हम हमारा A फीडर दे सकते हैं बस कपलर के थ्रू। वैसे ही सेम ये जो हमारा K011 है ये हमारा बस कपलर 2 के लिए है, यानी कि ये जो DG सेट A साइड से हम लोग बस कपलर B को देते हैं, यानी फीडर B को देते हैं जब हमारा बस का DG सेट A चालू हो और फीडर B देना है तो बस कपलर के थ्रू देते हैं। तो ये हमारा K011 पकड़ना चाहिए। वहीं पे ये K012 है, जो कॉन्ट्रैक्टर K12 है, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है K01 उसका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर A को ऑपरेट करने में मदद करता है। यानी हमारा K013 है, ये हमारा फीडर कॉन्ट्रैक्टर B, यानी कि K03 को ऑपरेट करने में ये मदद करता है, ये उसका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है। उसके बाद अगला देखते हैं, ये देखिए ये K14 है। अब ये K14 है, ये सेफ्टी लूप का है। सेफ्टी लूप का क्या है, तो ये सेफ्टी लूप का ओक्टा कपलर है, इसको ओक्टा बोलते हैं, ओक्टा। ये क्या करता है, सेफ्टी लूप को ऑपरेट करने में मदद करता है। यानी कि ये जो K015 है ये भी सेफ्टी लूप है, तो ये K015 को ऑपरेट करने में ये K014 मदद करता है। ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी लूप के लिए है, यानी कि K14 K15 ये दोनों ही सेफ्टी लूप A का है। फिर अब इधर आते हैं, ये देखते हैं, ये हमारा K16 है। तो K16 किसके लिए है, तो ये है फीडर ओवरलोड। जब हमारा फीडर A वाला ओवरलोड दिखाता है तो ये उसको कंट्रोल करता है, फीडर A ओवरलोड का है। फिर यहीं पे 17 नंबर बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का, K17 का। तो ये भी ओक्टा कपलर है सेफ्टी लूप का, ये सेफ्टी लूप B का है, सेफ्टी लूप B का ओक्टा कपलर है। और ये है K18, ये हमारा सेफ्टी लूप B का कॉन्ट्रैक्टर है। यानी कि ये दोनों मिलके सेफ्टी लूप B को ऑपरेट करता है और ये दोनों मिलके 14-15 सेफ्टी लूप A को ऑपरेट करता है। वहीं इधर आते हैं, देखते हैं, तो ये K19। अब K19 का क्या काम है, तो ये हमारा फीडर जो B है उसका ओवरलोड का है। जिस तरह हमारा K016 था ये वाला ओवरलोड फीडर A का, उसी तरह K19 भी हमारा फीडर ओवरलोड का है B का। यहाँ देखते हैं फिर 20, इसमें स्टिकर नहीं है, ये स्टिकर उखड़ गया है, ये 20 का।
ये डीसी कंट्रोल 24 वोल्ट ऑन का है। जैसे हम लोग 24 वोल्ट ऑन करते हैं हमारे पैनल में डीजी सेट चालू करने के लिए, तो ये ऑपरेट होता है और ये क्या करता है, हमारे 24 वोल्ट को कमांड देता है। तो ये डीसी 24 वोल्ट कंट्रोल को ऑन करता है 20 नंबर। 21 नंबर का बात करें तो हमारा K21 है। ये फीडर अर्थ लीकेज ए का है। जब भी हमारा फीडर अर्थ लीकेज ए का इंडिकेशन आता है ये ऑपरेट होने के बाद, ये रिले है, इसका नंबर है K21। फिर K22 है, ये फीडर बी का अर्थ लीकेज का है। यानी कि 21 से ये अपना फीडर अर्थ लीकेज ए का है, ये है जो ये फीडर अर्थ लीकेज बी का है। जब भी आपका फीडर अर्थ लीकेज ए दिखाए तो इसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं, तो हमारा अर्थ लीकेज नहीं दिखाएगा, और बी दिखाए तो 22 को बाईपास कर सकते हैं, तो ये हमारा फीडर बी का अर्थ लीकेज नहीं दिखाएगा। वही अब बात करेंगे हम लोग 22 के बाद फिर 25 है K25। तो K25 है, ये हमारा है हुटर का डीजी सेट ए का। जब ये हुटर वो होता है ऑपरेट होता है तो ये K25 को हम लोग बाईपास कर सकते हैं अगर नहीं बंद होता है तो। वही K26 है, ये डीजी सेट बी का हुटर का है। तो इस तरह आप लोग समझे देखे कि कैसे कैसे काम करता है। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं। ये हमारा K08 है, इसका काम है हमारा ACV ए के को ऑन कराने में मदद करता है। K09 है, ये हमारा ACV बी को ऑन कराने में मदद करता है। यहीं पे K10 है, ये हमारा बस कपलर ए के लिए है। K11 है, ये हमारा बस कपलर बी के लिए है। K12 है, ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर ए को कंट्रोल करता है, K01 को। K13 है, ये हमारा फीडर कॉन्टेक्टर बी को कॉन्टेक्ट करता है यानी कंट्रोल करता है, यानी कि K03 को। वही 14 और 15 दोनों सेफ्टी लूप के लिए है। 16 का बात करें तो 16 हमारा फीडर ओवरलोड ए का है। वही 17 और 18 ये सेफ्टी लूप बी का है। 19 का बात करें तो हमारा 19 फीडर ओवरलोड बी का है। 20 का बात करें तो 20 हमारा डीसी 24 वोल्ट को कंट्रोल करता है, 24 वोल्ट जो डीसी है। वहीं 21 का बात करें तो 21 हमारा फीडर ए का अर्थ लीकेज रिले है। और ये 22 का बात करें तो ये हमारा फीडर बी का अर्थ लीकेज का है। वही 25 का बात करें तो ये हमारा फीडर ए का हुटर का है। और इसका बात करें 26 का तो ये हमारा फीडर बी का हुटर का है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इधर देखेंगे अगर हम ये वाला कॉन्टेक्टर्स, तो ये जो दोनों कॉन्टेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में शायद लगता है नहीं बताए थे, हमको ध्यान नहीं है। अगर बताए होंगे तो ठीक है, नहीं बताए होंगे तो ये जो K44 है और K46, ये दोनों जो कॉन्टेक्टर है ये हमारे पावर कार में सब पता है आप लोग को कि 3 ट्रांसफार्मर रहता है 60 kV का। 3 ट्रांसफार्मर में 2 नीचे रहते हैं, एक हमारे डीजी रूम में कोने में रहता है ऊपर। तो ये जो 2 ट्रांसफार्मर है नीचे वाले, उसको ऑपरेट करने के लिए ये दिया गया है। इसके माध्यम से उसमें सप्लाई जाता है ट्रांसफार्मर में और ऑपरेट होता है। तो इस तरह ये काम करता है। जैसे कि हमारे एसी कोच में कॉन्टेक्टर के थ्रू हमारे ट्रांसफार्मर को सप्लाई जाता है, उसी तरह इसके थ्रू उसमें ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।